कॉफी विद काशिफ की टीम पहुंची आज हरैया विधानसभा में, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बस हरैया से बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजकिशोर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। कॉफी विद काशिफ में आपका सर बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। सर, इस बार लड़ाई किससे मान रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। आप देखे होंगे, क्षेत्र में घूमे होंगे, जिसके पक्ष में 87% लोग कहें कि तमाम सर्वे रिपोर्ट में कि मंत्री जी को हम वोट करेंगे और बहुत बड़ी गलती हमसे हुई है। तो वहाँ लड़ाई तो किसी की है ही नहीं। वहाँ से बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर जीतेगी और पूरे जनपद को पे लहर चल रही है। अब पूरे जनपद की 5 सीटें हम जीतेंगे। सर, वहाँ जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो तमाम बातें कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है। क्या लगता है कितना विकास हुआ, क्या चीज़ें बची रही? देखिए, उनको पूरी हरैया समझ गई है और एकदम हमको लगता है जैसे ये घोषित कर दिया जाता है कि कोई न वसूल है, न सिद्धांत है, न कोई काम है, केवल चिल्लाना, लोगों से लड़ना, झगड़ा करना, बस यही उनका काम है। बाकी वो कुछ कर नहीं सकते। सर, 15 साल आपने जो है प्रतिनिधित्व किया हरैया का, कैबिनेट मिनिस्टर भी आप रहे हैं यूपी सरकार में 3 मरतबा। उस दौरान आपने हरैया को क्या दिया? देखिए, हरैया को हमने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। हरैया सबसे उजड़ी विधानसभा उस समय शहर से दूर के नाते और इंटीरियर बाढ़ का भी प्रकोप रहता था। वहाँ सड़कों का कोई बहुत अभाव था। किसान बहुत बुरी तरीके से वहाँ नुकसान में डिफरेंट में जाता था बाढ़ के नाते। आज हरैया के चाक चौबंद, चारों तरफ से बांस, सड़कों का जाल, वहाँ पुलों का जाल, कोई पुल नहीं था। तमाम छोटी छोटी नदियां हैं, पुलों का जाल। इंटीरियर के इलाकों को भी हमने शहर की तरीके से वहाँ बना दिया और किसानों को बड़े पैमाने पर तरक्की भी कराया। सर, पहली बार जब आप चुनाव लड़े थे 2002 में बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ आप लड़े थे, फिर 2022 से बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, 2002 और 2020 में बसपा का ग्राफ क्या देख रहे हैं? देखिए, बसपा का ग्राफ तो कभी गिरा नहीं। बसपा का वोट परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, किसी चुनाव में गिरा नहीं। एक सलूफा ऐसा था, उस सलूफे में चाहे बसपा हो चाहे कोई भी हो, सीटें लोग कम पाए, लेकिन वोट परसेंटेज सबके गिरे, लेकिन बसपा का वोट परसेंटेज बढ़ा। तो बसपा इस बार, क्योंकि इसके पहले आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी को देखी, फिर अब की भाजपा को देख रही है जनता। अब जनता ये देख रही है कि बहन जी को लाया जाए तो देखिए, क्योंकि इनका कार्यकाल जो था उसमें बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे नौजवानों को रोजगार मिला जिनकी उम्र खत्म हो रही थी। सफाई कर्मी के रूप में लाखों नौजवान नौकरियां पाए। बैकलॉग खोल करके इन्होंने बड़े पैमाने पे नियुक्ति किया। उन लोगों को की नियुक्ति हुई जो यहाँ टैलेंटेड थे, बहुत नॉलेज था, लेकिन उनके लिए हुनर दिखाने का कहीं मौका नहीं मिल रहा था, तो बहन जी ने मौका दिया। तो वो इस बार भी उन्होंने घोषणा किया है कि हम किसानों का आय दोगुना करेंगे और नौजवानों को रोजगार के रूप में बड़े पैमाने पर सौगात दूंगी। कानून व्यवस्था भी बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में भी अगर देखा जाए तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या लगता है कौन बेहतर? आप देखते रहे होंगे, बहन जी की गवर्नमेंट बनते ही गुंडा माफिया सब प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। जहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती कि उनका काउंटर करें, उनको ये करें, वो अपने आप सफाया हो जाता है उनका, वो भगदड़ मच जाती है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इतना टाइट हो जाता है कि हर गरीब आदमी सीना तान के सड़कों पे घूमता है। लखनऊ जैसे शहर में, बस तमाम शहरों में आप देखते होंगे, शाम को कोई गुंडा माफिया कहीं नजर नहीं आता था। आम पब्लिक, आम आवाम, महिलाएं, माताएं सड़कों पे विचरण करती थी, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन और गवर्नमेंट आती है तो एक दहशत ये पैदा करते हैं। काउंटर करा देने से केवल लॉ एंड ऑर्डर नहीं शुद्ध होगा। लॉ एंड ऑर्डर शुद्ध करने के लिए रोजगार की व्यवस्था चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर चुस्त करने के लिए किसान को समृद्धि चाहिए और आम आवाम को लगे कि हम एकदम खुशहाल है, हमारे ऊपर कोई खतरे नहीं है। ये व्यवस्था चुस्त दुरुस्त प्रशासन की हनक से होती है, न कि किसी को मार डालने से होती है। और बहन जी के जमाने में ये हनक वही था, क्योंकि सारे लोग बझे थे अपना कमाने और खाने में, लोगों को रोजगार मिल रहे थे, नौकरियां मिल रही, तैयारी बच्चे कर रहे थे। वो चीज़ें इस सरकार में है नहीं, सारी चीज़ें सब समाप्त हो चुकी हैं। तो ऐसे अगर रह जाए 10 साल तो हम जानते हैं हमारा देश दुनिया का सबसे गरीब देश बन जाएगा। मतलब अगर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जो वादे आप लोगों ने किए हैं वो पूरे होंगे? अक्सर जनता की शिकायत रहती है कि नेता लोग वादा तो करते हैं लेकिन जैसे ही गद्दे नशी होते हैं, सीट पे बैठते हैं, भूल जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदुस्तान के पहले आदमी हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के हो सकता है पहले मंत्री रहे हों, विधायक रहे हों, जिन्होंने अपने वादे, सारे वादों को तो पूरा किया। उसके साथ साथ तमाम ऐसे काम किए जो वादा मैंने नहीं किया था। और जनता कहती थी कि अगर कोई विधायक है तो पूरे प्रदेश की जनता कहती थी कि अगर हमारे यहाँ से राजकिशोर सिंह विधायक होते, हर आदमी मेरा नाम लेता था। आप देखते होंगे प्रदेश के कोने कोने में। अब लेकिन अब भूल हुई हमसे या कहीं चूक हुई, या तो जनता सलूफे में आ गई।
भारतीय जनता पार्टी के, उसमें हमारा इस बार में विधायक। सर, पूर्वांचल के भी आप काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं, क्या लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल में क्या रोल रहेगा 2022 के चुनाव में? आप जहाँ हैं, हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं बस्ती में, आप यहाँ सर्वे करा लीजिए, 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी की छोड़ने नहीं जाएंगी। कारण यहाँ मैं रहने वाला नगर पूरब का हूँ, शहर पे रहता हूँ, हरैया से विधायक हूँ, रुधौली से हमारा भाई भी लड़ता था, नगर पूरब मेरा गांव ही है। तो यहाँ कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें 20 से 25 हजार वोट हमारा व्यक्तिगत अपने नाम का न हो। उसका फायदा मिलेगा। उसका फायदा तो अलग है। बहुजन समाज पार्टी का खुद कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ 1 लाख से नीचे कम वोट हो। तो हमारा ये 5 सीटें हम अपने आप जीतेंगे, क्योंकि जनता का रुझान भी है और व्यक्तिगत हम लोगों का संबंध भी है, बहुजन समाज पार्टी का वोट भी है। तो फिर से मैं हरैया विधानसभा पे वापस आता हूँ कि इस बार 2022 में अगर वहाँ की जनता ने जीत का सेहरा आपके सर पे बांध दिया, तो क्या लगता है कि क्या आपका बचा रह गया है, या क्या करना आप पसंद करेंगे 2022 के बाद, अगर आपके सर पे जीत का सेहरा बनता है तो? देखिए, जो नौजवान रन कर रहा है, कोशिश किया जाएगा सबसे पहले नौजवानों को रन तकलीफें उससे दूर किया जाए, उनको रोजगार दे करके उनकी तरक्की करा करके। किसान वहाँ सालों से परेशान है, बाढ़ से परेशान है, दैवीय आपदाओं से परेशान है, उससे उसको मुक्ति दिलाई जाए। और हरैया को कोई इस तरीके की व्यवस्था हरैया में करने का प्रयास करूंगा जिससे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनके लिए भी कोई संसाधन ऐसा हो जिससे उनको भी रोजगार मिले, जिससे उनकी तरक्की हो। इस पे हमारा बड़े पैमाने पे अमल रहेगा, खासकर रोजगार पे, नौजवानों की तरक्की पे बहुत बड़े पैमाने पे हमारा काम रहेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और वर्तमान में बहुजन समाजवादी पार्टी के हरैया से उम्मीदवार राजकिशोर सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। हम और भी विधानसभाओं से आपको रूबरू करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।